वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर मोशन बैक एक्सरसाइज। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। तो सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसा लगता है कि ये नहीं है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, ऐसा हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो लेकिन जीरो वेलोसिटी हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ बोल रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, ए कांस्टेंट हो और वेलोसिटी जीरो हो। इज इट पॉसिबल? यस यस इट इज पॉसिबल। और ऐसा पॉसिबल एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ही हो सकता है, लंबे टाइम के लिए ऐसा नहीं हो सकता। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने आपने उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अपवर्ड्स, ठीक है, तो कब तक ऊपर जाएगा ये? एक टाइम तक ऊपर जाएगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होते 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 वो नीचे गिरने लगेगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट मैक्सिमम हाइट, उसकी क्या होगी? वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऐसा आपने पढ़ा बहुत बार। और यहाँ पर उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो तो लगना ही है, वो तो हमेशा लगेगा। ठीक है, तो यही हमने लिखा है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप, बॉडी इज थ्रोन अप at maximum height, it has zero velocity, although it will have constant acceleration due to gravity, and that is 9.8 meter per second square. Clear? Moving to next part. Is it possible? तो ये possible तो तीनों ही केस है, जो ABC पार्ट है तीनों ही possible है, हमें सबके एग्जाम्पल्स देने हैं। An object moving with an acceleration but with uniform speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी होगी? मैंने बोला कि उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है, चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो हमें टर्म लानी पड़ेगी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसका डायरेक्शन चेंज हो। पढ़ा है ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? अगर वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, इतना तो क्लियर है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी एक्सेलरेशन होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान दीजिए मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं मतलब क्या? वेलोसिटी में या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसका डायरेक्शन चेंज हो। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन जो भी होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो 5 मीटर पर सेकेंड, उसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया। तो ऑब्जेक्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से सर्कुलर मोशन में, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? वेलोसिटी कब चेंज होगी? या मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है? यस, एट एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं? बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट द पॉइंट। सपोज ये पॉइंट हम ले लें, तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? हमने ये डायरेक्शन ऑफ मोशन लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? यहाँ पर आप टेंजेंट बना लीजिए, दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दिस पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ पर हम टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट क्या होता है? जो ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाए एक पॉइंट पे, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हुआ। यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हुआ, यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हुआ, यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हुआ। ठीक है, एट एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मींस एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यही आंसर है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज स्टिल अंडर एक्सेलरेशन बिकॉज इट्स वेलोसिटी चेंजेस। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बिकॉज इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर? एक बार वापस देख लो, यहां पर क्या चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है।
डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, एक्सेलरेशन कम्स इनटू प्ले, ठीक है। और वही क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट में मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब तो क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट में पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो पॉसिबल है क्या? यस इट इज पॉसिबल। वही सर्कुलर मोशन में आ जाइए। सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट होता है, अभी बताया था डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका, एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ये, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आएगा तो ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऐसे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे। तो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऐसे। कौन सी एक्सेलरेशन होती है? दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ए सबस्क्रिप्ट में सी लिखा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आई? जब भी ऑब्जेक्ट, ACCELE स्पेलिंग चेक करिए, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो सेंटर से उसको एक अट्रैक्शन मिलता है, एक फोर्स मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो सेंटर से उसको मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड द सेंटर। डायरेक्ट फोर्स किधर है? टुवर्ड द सेंटर। तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड द सेंटर हुआ, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हुआ टुवर्ड द सेंटर, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है। और आपने पढ़ा है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये रेडियस, इनके बीच में होता है 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने लिया ये टेंजेंट बना के, ठीक है, और इसका ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसका एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। ये टेंजेंट और ये रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो बस कहीं पे भी बना के देख लो, हमेशा ऐसे ही मिलेगा। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, acceleration is perpendicular to the direction of motion, ठीक है।